सबसे भारी परहेज है। गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान रहना ही सबसे भारी परहेज है, हमारा त्याग है। सारी बेहद की पुरानी दुनिया का एक आंखों में है स्वीट होम, दूसरी आंखों में है स्वीट राजधानी। एक आंखों में है स्वीट होम, दूसरी आंखों में है स्वीट राजधानी। इसी पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना, यह है बहुत बड़ी परहेज। इसी परहेज से पावन दुनिया में चले जाते हैं। गीत है, धीरज धर मनुआ जरा सुख का दिन आ रहा है। ओम शांति। गीत सुनने से ही बच्चों को खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। गीत में क्या है? क्योंकि दुनिया में तो दुख है ही, मनुष्य मात्र है ही नास्तिक, अर्थात बाप को नहीं जानते। अब तुम नास्तिक से आस्तिक बन रहे हो। पहले हम भी नास्तिक थे, पर बाबा ने हमें आस्तिक बनाया है। तुम बच्चे अब जानते हो कि हमारे सुख के दिन आ रहे हैं। कहीं भी तुम जाते हो तो पहले पहले तुम अपना परिचय दो। हमारा परिचय क्या है? हम कौन है? और क्या है? और तो हमारा परिचय अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी क्यों कहलाते हैं? ब्रह्मा है प्रजापिता, शिव का बच्चा। उच्चेत उस निराकार को कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो उनके बच्चे हैं। विष्णु और शंकर को कभी प्रजापिता नहीं कहोगे। प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ है। देखो, यह पैंट्स अच्छी तरह धारण करो। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण को प्रजापिता नहीं कहोगे। प्रजापिता ब्रह्मा नाम मशहूर है। यह है प्रजापिता साकार। अब स्वर्ग का रचयिता तो परमपिता परमात्मा शिव है। स्वर्ग का रचयिता ब्रह्मा नहीं है। निराकार परमात्मा ही आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग रचते हैं। हम उनके बच्चे कितने ढेर हैं? किनके बच्चे हैं? शिव बाबा का बच्चे कितना ढेर बच्चे हैं।
आत्माएं तो है ही परमपिता शिव की संतान। जो भी आत्माएं हैं सब किसकी संतान है? शिव बाबा की संतान है। चाहे हम ज्ञानी तो आत्माएं हैं, चाहे अज्ञानी भी है, सब बाबा के बच्चे हैं। तो समझाने का बड़ा अच्छा तरीका चाहिए। बोलो, हमको वो राजयोग सिखलाते हैं ब्रह्मा द्वारा, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। परमात्मा आकर हमें राजयोग सिखाते हैं, पर किस माध्यम से? ब्रह्मा द्वारा। तो पहले यह ब्रह्मा सुन लेते हैं, जगत अम्बा भी सुन लेती है, हम है बीके, गाया भी जाता है कन्या वो जो 21 कुल का उद्धार करे। कन्या वो जो 21 कुल का उद्धार करे। और वैसे भी गाया जाता है ना, 100 कुमार से उच्च एक कुमारी है। तो 21 जन्म का सुख दे। हम परमपिता परमात्मा से 21 जन्म सत्ययुग त्रेता में सुख पाने लिए वर्षा लेते हैं। बरोबर सत्ययुग त्रेता में भारत सदा सुखी था, पवित्रता भी थी। तो वह हमारा बाबा है, यह दादा है। अब जिसके पास इतने बच्चे हैं उनको तो कोई परवाह नहीं। जिनके पास इतने सारे बच्चे हैं तो उनको कोई परवाह नहीं। कितने उनके बच्चे हैं? हमको ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा राजयोग सिखलाते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमें राजयोग सिखलाते हैं। तो उस बेहद के बाप से हमको वर्षा मिलता है। वर्षा हमें किससे मिलता है? बेहद की बाप से। सारी दुनिया पतित है, उनको पावन करने वाला एक बाप है। पुरानी दुनिया को बदलने वाला, स्वर्ग को रचयिता वह सद्गुरु है, सर्व का सद्गति दाता है। नई दुनिया में है ही लक्ष्मी नारायण का राज्य। नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण का राज्य। भारत में जो देवी देवताओं का राज्य था वो देवता ही 84 जन्म लेते हैं। फिर वर्ण भी बताने पड़े। समय पहले से ले लेना चाहिए। बाबा आकर जो वर्षा दे रहे हैं समय से पहले हमें ले लेना चाहिए। तो इन बातों को चित लगाकर अच्छी रीति सुनो। पहले बाबा क्या हमें कह रहा है तो क्या करना चाहिए? हमारा चित लगाकर पहले हमें सुनना चाहिए। तो बुद्धि को भटकाओ मत, बुद्धि को भटकाओ मत। भाई जी या बहन जी, तुम सब वास्तव में कौन हो? कौन हो? शिव की संतान हो। पहले तो उसको पहचानो। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और तुम्हें क्या करना है। ये 3 बात अगर समझ जाए तो फिर बीके बन जाएंगे। तो प्रजापिता ब्रह्मा को तो सारे सिजरे का हेड हुआ। हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण उनसे वर्षा ले रहे हैं। योग बल से विश्व का राज्य पाते हैं, ना कि बाहुबल से। हम घरवार नहीं छोड़ते हैं। हम तो अपने को घर में रहते हैं। यह स्कूल है। हमें ये जो राजयोग सीख रहे हैं, घर बार छोड़ना नहीं पड़ता है। घर गृहस्थ में रहकर हमें सीखना पड़ता है। यह स्कूल है मनुष्यों से देवता बनने का।
मनुष्य तो कोई देवता बना ना सके, कोई भी मनुष्य देवता बना नहीं सकता। यह दुनिया ही पतित है। पानी की गंगा तो पतित पावनी नहीं है, बार बार उसमें स्नान करने जाते हैं, है ना। तो क्या होता है, गंगा स्नान करने जाते हैं ना, हाँ, पावन पवित्र बनने के लिए। अगर एक बार गंगा स्नान में पावन पवित्र हो जाते तो फिर और कहाँ जाना नहीं पड़ता, तो पावन बनते ही नहीं। ऐसे ही रावण का भी मिसाल है। बार बार क्या करते हैं, रावण को जलाते रहते हैं हर साल। हाँ, साल में एक बार जलाना पड़ता है, तो भी रावण मरता नहीं। पर रावण कौन है वो तो पहचानो, है ना। तो रावण मरता नहीं, यह रावण वाला पोस्टर भी ले जाना चाहिए। कोई ऐसी बड़ी जगह जाओ तो एल्बम भी ले जाना चाहिए। देखो, यह सब बच्चे हैं, सभी की प्रतिज्ञा की हुई है पवित्र रहने की। वास्तव में ब्रह्मा के सभी बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा सिजरे का हेड है। इसी समय प्रैक्टिकल हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। है तुम भी, परंतु तुम पहचानते नहीं। अभी दुनिया में कोई सच्चा ब्राह्मण नहीं है। सच्चे ब्राह्मण तो हम हैं। हाँ, दुनिया वाले जो ब्राह्मण हैं वो क्या करते हैं, हाँ, क्या करते हैं, सब अशुद्ध खाना खाते हैं, है ना। पर बाबा के बच्चे हम जो ब्राह्मण हैं कितना शुद्ध है, पवित्र है ना। हमारा भावनाएं, हमारा संकल्प, हमारा खान पान, रहन सहन सब कुछ शुद्ध और पवित्र होते हैं। तो राज्य भी हम पाते हैं। फिर यह है ब्राह्मणों का सिजरा। ब्राह्मण है चोटी। बच्चों को समझाया है श्री कृष्ण भगवान नहीं है, वो तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। 84 जन्म पूरे होते ही फिर देवता बनना है। कौन बनाए, बाप बनाते हैं। हम उनसे राजयोग सीख रहे हैं। उनकी ही महिमा है एक ओंकार। वह है निराकार निरहंकारी। उनको आकर सर्विस करनी पड़ती है। पतित दुनिया, पतित शरीर में आते हैं। अभी वही गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। महाभारी लड़ाई लगी थी, सब मच्छर सदृश्य गए थे। अब वही समय है। परमपिता परमात्मा शिव भगवान उवाच है। वह है रचयिता। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। सृष्टि को सत्व प्रधान बनाना किसका काम है, बाप का ही काम है। क्योंकि बाबा कौन है, हाँ, कौन है, पावन है। हाँ, तो इसलिए इस दुनिया को क्या बनाएगा, पावन और पवित्र। हम उनको बाबा बाबा कहते हैं। वो आते जरूर है। बाबा को जैसे क्या है, हम अज्ञान से बुलाते थे ना कि हे भगवान आओ आओ, पर बाबा अभी आ गया है ना। तो शिवरात्रि भी है, उसका अर्थ भी बताना चाहिए। पॉइंट नोट कर फिर धारण करनी चाहिए। पॉइंट्स बुद्धि में रहने चाहिए। कन्याओं की बुद्धि तो अच्छी होती है। कुमारी की हाँ पैर धोते हैं, तो कुमार और कुमारियां दोनों पवित्र हैं। फिर कुमारी का नाम क्यों गाया जाता है,
कुमार भी पवित्र है, कुमारी भी पवित्र है, पर कुमारी का नाम क्यों गाया जाता है? क्योंकि तुम्हारा अभी का जो नाम है कि कन्या वो जो 21 कुल का उद्धार करे, तो वो तुम्हारा नाम चलाया है। हम भारत की रूहानी सेवा करते हैं। हमारा उस्ताद मददगार परमपिता परमात्मा शिव है। उनसे हम योग बल से शक्ति लेते हैं, जिससे से हम 21 जन्म एवर हेल्दी बनते हैं। यह गारंटी है। कलयुग में तो सब रोगी है, इस कलयुग में सब रोगी है, आयु भी कम है। सतयुग में इतनी बड़ी आयु वाले कहाँ से आए? इस राजयोग से इतनी बड़ी आयु वाले बनते हैं, है ना। इस राजयोग से हमारा क्या होता है? आयु भी बढ़ जाता है और हम रोगी भी नहीं होते हैं। और योग से कितना फायदा होता है, अभी भी मिलती है, फिर सतयुग में भी मिलेगा। वहाँ अकाल मृत्यु होती नहीं, एक शरीर छोड़ दूसरा लिया जाता है। यह पुरानी खाल है। शिव बाबा की याद में रहे, इसी देह सहित देह के सब संबंधों को भूल जाना है। क्या करना है? अभी बाबा ने क्या कहा? बुद्धि से हम बेहद का त्याग करते हैं, है ना। तो इसलिए क्या करना है? हमें बुद्धि से इसी देह और देह के सब संबंधों को हमें भूलना है। बुद्धि से हम बेहद का त्याग करते हैं। हमारी बुद्धि योग की रूहानी यात्रा है। वह जिस्मानी यात्रा मनुष्य सिखलाते हैं, जिस्मानी यात्रा मनुष्य सिखलाते हैं, रूहानी यात्रा बाप सिखलाते हैं। तो कोई सिखलाने वाला नहीं है, वो राजयोग सीखने वाला ही स्वर्ग में आएंगे। अब फिर से सेफलिंग लग रहा है। हम सब उस बाप के बच्चे हैं। हम बच्चों को शिव बाबा से वर्षा मिलता है। हम बच्चों को शिव बाबा से वर्षा मिलता है। यह दादा भी शिव बाबा से वर्षा लेते हैं। कौन शिव बाबा? ब्रह्मा बाबा। आप भी बेहद के बाप से वर्षा लो। यह बड़ी हॉस्पिटल है। हम 21 जन्म के लिए फिर कभी रोगी नहीं बनेंगे। बाबा ने हमें 21 जन्म के लिए निरोगी बनाता है। हम भारत की सच्ची सेवा कर रहे हैं। इसलिए गायन है, क्या गायन है? शिव शक्ति सेना। अब बाप कहते हैं याद से अपने विकर्म विनाश करो। क्या करना है? याद की याद से अपने विकर्मों को विनाश करना है। कितना समय याद करते हैं बाबा को? सारे दिन में हम बाबा को कितना समय याद करते हैं? कितना समय होता है? तो आत्मा शुद्ध बन जाएगी, है ना। आत्मा में कितना मेला है, 84 जन्म का हमारे अंदर में संस्कार भरा पड़ा है। तो उसको निकालने के लिए हमारी याद क्या होना चाहिए? बाबा से मतलब जुड़ा रहना चाहिए सारे दिन में। तो और ज्ञान को धारण करने से तुम चक्रवर्ती राजा बनोगे। हम पवित्र बनेंगे तो लक्ष्मी को अथवा नारायण को भी वरेंगे। सर्वगुण संपूर्ण निर्विकारी यहाँ नहीं बनोगे तो लक्ष्मी नारायण को कैसे भरोगे? इसीलिए कहा जाता है आईने में अपने को देखो। लक्ष्मी नारायण को वरने
लायक बने हो, पूरा नष्ट मोहा नहीं बनोगे तो लक्ष्मी को वर नहीं सकोगे, फिर प्रजा में जाएंगे। इसलिए हमें क्या करना है, पूरा नष्ट मोहा बनना है। शिव बाबा को भी परम धाम से आना पड़ता है जरूर। पतित दुनिया में आए तो पावन बना कर ले जाए। यहाँ हम परहेज भी बहुत रखते हैं, हमारी एक आंखों में स्वीट हो और दूसरे में स्वीट राजधानी। हमारा त्याग सारी दुनिया का है। घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान पवित्र रहते हैं। बुढ़े समझते हैं वानप्रस्थ अवस्था है, चलो मुक्ति धाम के लिए पुरुषार्थ करें। इसी समय तो सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। अब किसको ज्ञान दो तो कोई यंग वाला होंगे तो क्या कहेंगे, हमारा भी समय नहीं है। हाँ, वो समय किसकी है, बुढ़ा बुढ़ी के लिए है ना। पर बाबा ने क्या कहा, सबका वानप्रस्थ अवस्था है। हर एक को हक है बाप से वर्षा लेने का। इसलिए हमारा फर्ज क्या है, सबको बाबा का परिचय देना। जो बाबा के होंगे वो तो जरूर आएंगे। दुख धाम को भूल जाना है, यह है बुद्धि से त्याग। हम पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल नई दुनिया को याद करते हैं। समझा? इसी बुद्धि से हम क्या बोलते हैं, पुरानी दुनिया को भूलकर नई दुनिया को याद करते हैं। तो फिर अंतमति सोगति हो जाती है। यह सबसे बड़ी गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। भगवान वाच में राज्यों को सिखलाकर मनुष्यों से देवता बनाता हूँ, ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। बोलो, हम जो सुनाते हैं वो बैठकर सुनो। बीच में प्रश्न पूछने से वह प्रवाह टूट पड़ता है। हम आपको सारे सृष्टि चक्र का राज बतलाते हैं। शिव बाबा का ड्रामा में क्या पाठ है, लक्ष्मी नारायण कौन है, हम सबकी जीवन कहानी बताएंगे। हर एक की नबज देखनी चाहिए, उस समय की वृत्ति देखनी चाहिए। ठीक सुनता है, तवाई होकर तो नहीं बैठा है, यहाँ वहां तो नहीं देखता है। यहाँ बाबा भी देखते हैं कौन सामने सुनकर झूमते हैं। समझा? हमें जो कुछ करते हैं कोई देखे ना देखे, पर कौन देखता है, बाबा ही देखता है। हर जगह हर समय बाबा हमें देखता रहता है। तो यह ज्ञान का डांस है। वह स्कूल तो छोटे होते हैं जो टीचर अच्छी रीति देख सके और नंबरवार बिठाए। यहाँ तो बहुत है, नंबरवार बिठा नहीं सकते तो देखना पड़ता। किसी की बुद्धि कहाँ भागती तो नहीं है। बाबा पूछ रहा है कि किसी की बुद्धि कहाँ भागती तो नहीं है। कई कई बच्चों का ऐसा होता है ना, तो यहाँ बैठ के फिर क्या सोचते हैं, दूसरी तीसरी बात कोई सोच लेता है तो मुस्कुराते हैं, खुशी का पारा चढ़ता है, ध्यान से सुनता है। दान सदा पात्रों को देना चाहिए, फालतू समय वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम बाप के बच्चे हैं। समय की मूल्य हमें जानते हैं। नवज देखने की भी समझदारी चाहिए। मनुष्य तो डरते हैं, खास सिंधी लोग समझते हैं कहीं बीके जादू ना लगा दे, इसलिए सामने देखते भी नहीं है ना। वो नजर से नजर नहीं मिला पाते, क्योंकि क्या सोचते हैं वो लोग जादू लगा देंगे। शिव बाबा समझाते हैं
तुम ब्राह्मण ही त्रिकालदर्शी बनते हो, फिर वर्ण का राज भी समझने का है, हम सो का अर्थ भी समझाना है, हम आत्मा सो परमात्मा कहना रंग है। कोई फिर ब्रह्म को भी मानने वाले हैं, कहते हैं ब्रह्म, अहम ब्रह्मस्मि, माया तो 5 विकार है, हम ब्रह्म को मानते हैं। अब ब्रह्म तो महतत्व है जो हमारा निवास स्थान है। जैसे हिंदुस्तान में रहने वाले अपना धर्म हिंदू कह देते हैं, वैसे वह भी ब्रह्म तत्व को कह देते हैं कि हम ब्रह्म हैं। बाप की महिमा अलग है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न है। यह महिमा देवताओं की है। आत्मा जब शरीर के साथ है तब उसकी महिमा है। आत्मा जब शरीर के साथ है तब उनकी महिमा है। आत्मा ही पतित अथवा पावन बनती है। आत्मा को निर्लेप नहीं कह सकते। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्म का पाठ है, तो उसको फिर निर्लेप कैसे कहोगे? अब ये बाबा पीस स्थापन करते हैं, तो तुम बच्चे बाबा को क्या प्राइज देते हो, है ना? तो बाबा आकर पीस स्थापन करते हैं, तो हम बाबा को क्या प्राइज देते हैं? वो तुमको 21 जन्म स्वर्ग की राजधानी की प्राइज देते हैं, है ना? 21 जन्म बाबा हमें राजधानी की प्राइज देते हैं। तुम बाबा को क्या देते हो? जो जितनी प्राइज बाप को देते हैं उतनी फिर बाप से लेते भी है ना? जो जितना बाबा को देगा वो उतना लेगा। पहले पहले इसने प्राइज दिया, शिव बाबा तो दाता है। राजे लोग कभी हाथ में ऐसे लेते नहीं है। उनको अन्नदाता कहा जाता है। मनुष्यों को दाता नहीं कह सकते। मनुष्य क्या है? लेता है, और भगवान हमें देता है। तो भल तुम सन्यासियों आदि को देते हो, परंतु रिटर्न फल तो फिर भी शिव बाबा दाता देता है। समझा? कोई सन्यासी या कुछ को आप दान देते हो, पर देता कौन है? हमें शिव बाबा देता है, वो दाता है। कहते हैं सब कुछ ईश्वर ने दिया है, ईश्वर ही लेते हैं। फिर कोई मरता है तो रोते क्यों? जो कुछ मिलता है तो हम क्या कहते हैं? ईश्वर ने देता है, ईश्वर ने देता है। अगर ईश्वर लेता है तो फिर रोते क्यों? परंतु ना वो लेते हैं ना वो देते हैं। वो तो लौकी की माँ बाप जन्म देते हैं, फिर कोई मर जाता है तो उनको ही दुख होता है। यदि ईश्वर ने दिया, उसने ही लिया, तो दुख क्यों होना चाहिए? शिव बाबा कहते हैं मैं तो सुख दुख से न्यारा हूँ। तो इसी दादा ने अपना सब कुछ दिया है। कौन सी दादा? ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ दे दिया, इसलिए फुल प्राइज भी ले रहे हैं। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने फुल प्राइज ले रहे हैं। कन्याओं के पास तो कुछ है नहीं। यदि उनको माँ बाप देते हैं तो फिर शिव बाबा को दे सकती है। जैसे मम्मा भी गरीब थी, फिर देखो कितनी तिखी गई है। तन मन धन से सेवा कर रहे हैं। कौन? मम्मा। तुम जानते हो हम सुखधाम जाते हैं भाया,
शांति धाम। जब तक हम बाप के पास नहीं जाएंगे तो ससुर घर कैसे आएंगे? प्योर घर में तो बैठे हैं, पहले बाप के पास जाएंगे फिर ही ससुर घर आएंगे। यह है शोक वाटिका, सतयुग है अशोक वाटिका। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलद्धे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पेन है। इसी वानप्रस्थ अवस्था में स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करने के सिवाय बुद्धि से सब कुछ भूल जाना है, पूरा नष्ट मोहा बनना है। दूसरे पॉइंट, बुद्धि योग से बेहद का त्याग कर रूहानी यात्रा करनी है। श्रीमत पर पवित्र बन भारत की सच्ची सेवा करनी है। आज का वरदान है, श्रेष्ठ कर्म रूपी टाली में, श्रेष्ठ कर्म रूपी टाली में लटकाने के बजाय उड़ती पंछी बनने वाले हीरो पाठधारी भव। संगम युग पर जो श्रेष्ठ कर्म करते हो, यह श्रेष्ठ कर्म हीरो की टाली है। संगम युग का कैसा भी श्रेष्ठ कर्म हो, लेकिन श्रेष्ठ कर्म के बंधन में भी फंसना अथवा हद की कामना रखना, यह सोने की जंजीर है। इसी सोने की जंजीर अथवा हीरो की टाली में लटकना नहीं है, क्योंकि बंधन तो बंधन है। इसीलिए बाप दादा सभी उड़ते पंछियों को स्मृति दिलाते हैं कि सर्व बंधनों अर्थात हदों को पार कर हीरो पाठधारी बनो। आज का स्लोगन है, अंदर की स्थिति का अंदर की स्थिति का दर्पण चेहरा है। चेहरा कभी खुशक ना हो, खुशी का हो। अंदर की स्थिति का दर्पण चेहरा है। हमारा अंदर में क्या हो क्या नहीं हो वो चेहरा से पता पड़ जाता है ना। तो चेहरा कभी खुशक ना हो और खुशी का हो। ओम शांति। अव्यक्त इशारे है 28 पॉइंट। बंधन मुक्त आत्मा लिखना है, पढ़ना। बंधन मुक्त आत्मा जब चाहे शरीर का आधार ले और जब चाहे शरीर का भान छोड़ और शरीर बन जाए, तो उसके लिए अपने संस्कारों में भी इजीपन हो। सर्विस प्रति यह शरीर रूपी वस्त्रों का आधार लो और सर्विस समाप्त होते ही इन वस्त्रों के बोझ से हल्के और न्यारे हो जाओ। ओम शांति।